हम अपनी कमजोर सीटों पर जो हमको कमजोर दिखाई पड़ रही हैं और वहां जो मजबूत होंगे हमारे घटक दल उनको हम वो सीटें देंगे और हम जहां मजबूत होंगे हम वहां लड़ेंगे। कि महागठबंधन में कोई भी मतभेद नहीं है। अभी 25 तारीख को ही राहुल गांधी जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। बिहार के वरिष्ठ नेताओं की, विधायकों की, विधान पार्षदों की, सांसदों की, सबकी बैठक हुई है। वहां स्पष्ट रूप से हम महागठबंधन के बैनर तले ही, महागठबंधन के ही नीचे हम सभी चुनाव लड़ने वाले हैं। जिन लोगों को नौकरियां सरकार ने दी है उनको उनका पदस्थापन नहीं मिल रहा है, पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, चाहे बीटीएससी से हो, चाहे टीचर्स हो, उनको प्रखंड और उनके विद्यालय नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बात है, खासतौर से जो रोजगार को लेकर है और पलायन, ये दो चीज पे हम फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा। सेटबैक्स आर ऑलवेज ग्रेटर देन द कमबैक्स, और वैसा ही एक कमबैक देखने को मिल रहा है बिहार की राजनीति में। जी हां, बिहार की राजनीति में जिस तरीके से कांग्रेस कमबैक करते हुए नजर आ रही है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और बात करें कांग्रेस जिस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स पे अब उतर चुकी है, बिहार में फ्रंट फुट पर आकर के राजनीति करते हुए नजर आ रही है। चाहे वो कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हो, चाहे कन्हैया कुमार का एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, तमाम क्षेत्रों में कांग्रेस बिहार में एक तरीके से नई रणनीति बनाते हुए नजर आ रही है। तो क्या कुछ रणनीति है कांग्रेस की, आइए सीधा जानते हैं कांग्रेस विधायक संतोष कुमार मिश्रा से। यात्रा एक चल रही है, उसके बाद हम युवाओं को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर, युवाओं में जो बेरोजगारी व्याप्त है उसको लेकर, और जिन लोगों को नौकरियां सरकार ने दी है उनको उनका पदस्थापन नहीं मिल रहा है, पदस्थापन का इंतजार कर रहे हैं, चाहे बीटीएससी से हो, चाहे टीचर्स हो, उनको प्रखंड और उनके विद्यालय नहीं मिल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बात है, खासतौर से जो रोजगार को लेकर है और पलायन, ये दो चीज पे हम फोकस कर रहे हैं सबसे ज्यादा अभी तक। सर, कन्हैया कुमार एक्टिव दिख रहे हैं, उधर से कृष्णा अल्लावरू का तीखा बयान सब आ रहा है। सीधा स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहा है कांग्रेस की मजबूती बिहार में। नहीं, कांग्रेस की मजबूती की महागठबंधन। नहीं, महागठबंधन मजबूत होगा और इसके बारे में, इस पर अभी मेरे बयान से यहाँ से मैं इस पर एकदम विराम लगाना चाहता हूँ कि महागठबंधन में कोई भी मतभेद नहीं है। अभी 25 तारीख को ही राहुल गांधी जी के साथ हम लोगों की बैठक हुई है। बिहार के वरिष्ठ नेताओं की, विधायकों की, विधान पार्षदों की, सांसदों की, सबकी बैठक हुई है। वहां स्पष्ट रूप से हम महागठबंधन के बैनर तले ही, महागठबंधन के ही नीचे हम सभी चुनाव लड़ने वाले हैं। पार्टियों की, चूंकि विधानसभा का चुनाव है, निश्चित रूप से हमारी भी पार्टी मजबूती से जमीन पर दिखनी चाहिए, जिससे कि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो। हम उन सभी मुद्दों को कवर करना चाहते हैं जो कि केंद्र और राज्य की सरकार, चाहे वो किसी का हो, चाहे वो पिछड़ों का हो, दलितों का हो और सवर्णों का हो, सवर्णों के भी मुद्दे पर जो कागजी कार्य किए गए हैं, मान लीजिए 10% आरक्षण की जो बात उनको कागजी रूप में दिया, उन्हें हम सुनिश्चित करेंगे अपनी सरकार बनने के बाद। तो अगर सर महागठबंधन में कोई मतभेद नहीं है तो साफ तौर पर महागठबंधन का चेहरा, मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे? नहीं, वो देखिए, एक बात है, ये एक रणनीति के रूप में हम ये कहाँ कह रहे हैं कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री के चेहरा नहीं होंगे, लेकिन उसका एक प्लेटफॉर्म होता है। अभी अभी उसकी कार्रवाई शुरू हुई है, एक आध महीने में आपको पता चल जाएगा। हमारे वो निर्णय चूंकि हाईकमान के स्तर पे होता है, दोनों दोनों दलों के हाईकमान के स्तर पे होता है। तो एक मतलब जो औपचारिक घोषणा, ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है, वो स्वाभाविक है कि जब दोनों पांचों दल बैठेंगे तो उसमें होगी। आप सस्पेंस डाल रहे हैं, वही नहीं सर, क्लियर कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं भी क्लियर बोल रहा हूं कि इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन औपचारिक घोषणा, ऑफिशियली अनाउंसमेंट, जब महागठबंधन के घटक दल जो है, पांचों दल, चाहे वो लेफ्ट पार्टी हो, माले हो, कांग्रेस हो या राजद हो, तो एक औपचारिक घोषणा उसकी जब एक आला कमान की बैठक होगी, एक भाई बैठक तो होनी तय है, क्योंकि हम एक कोऑर्डिनेटेड वे में, एक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी मैं आपको पहले बता देता हूं, महागठबंधन की जल्द ही 10 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर में आप देखेंगे कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी जो विधानसभा वार कार्य करेगी। सारे कार्यकर्ताओं को मिलाकर हम उनके उनके विचार के अनुरूप, हमारा मैनिफेस्टो हो, हमारी कार्य प्रणाली हो, कैसे हमें चुनाव में जाना है, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी के, सभी दलों की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अनुरूप चलेंगे। और निर्विवाद रूप से मैं अंतिम बात कह देना चाहता हूं कि तेजस्वी महागठबंधन के नेता हैं, निर्विवाद रूप। एक एनडीए का बैठक कल दिल्ली में हुआ है, बिहार के जो भी नेता थे सब दिल्ली में
वो दिल्ली में वो भोज दिए थे, बैठक नहीं था उनका, समझे ना। वो संजय जायसवाल जी का चूंकि संसद सत्र की समाप्ति हो रही है, तो उसमें कुछ लोगों को, कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था। तो कल हम लोग को स्पीकर महोदय ने भी भोज दिया है। एक आखिरी वो सवाल चीजें रहेगा। चलती रहती हैं, मैं उनके उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। हमारी तैयारी पुख्ता रूप से है, पक्की है। सर एक आखिरी सवाल रहेगा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आरजेडी की तरफ से जो सिलेक्टेड सीटें थी दी गई थी, आप लोग को मंजूर किए थे, क्या इस बार विधानसभा में वैसा ही चीज इस बार नहीं, देखने को मिलेगा? नहीं, हमने भी अपनी सीटें चयनित की हैं, और उस पे और वर्किंग चल रही है। हम उन सीटों पे जहां हम मजबूत हैं हम लड़ेंगे, और उन सीटों पे जहां आरजेडी मजबूत है, एक पूरा मैंने कहा ना कि एक बहुत ही प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के साथ इस बार हम चुनाव में महागठबंधन जाने वाली है। तो इसके लिए कोई ये निर्विवाद रूप से मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कहीं दो राय नहीं है। हम अपनी कमजोर सीटों पर, जो हमको कमजोर दिखाई पड़ रही हैं, और वहां जो मजबूत होंगे हमारे घटक दल, उनको हम वो सीटें देंगे, और हम जहां मजबूत होंगे हम वहां लड़ेंगे। लेकिन वर्किंग हमारी सभी विधानसभा की सीटों पर, 243 सीटों पर वर्किंग इसलिए है कि हमारे कार्यकर्ता तैयार रहे महागठबंधन को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना है कि महागठबंधन को लेकर के जब सवाल उठा है कि महागठबंधन में क्या दरार देखने को मिल सकता है, जिस तरीके से वाद विवाद लगातार बढ़ते हुए ना जा रहा है, साफ तौर पर उनका कहना रहा था कि महागठबंधन में दरार नहीं पड़ने जा रही है, ये तय मान लीजिए। और मुख्यमंत्री का जो चेहरा है महागठबंधन का, वो तेजस्वी यादव ही है, पर औपचारिक घोषणा इस पर जल्द ही होने जा रही है। बड़ा खुलासा करते हुए नजर आए। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।